बढ़िया सवाल। ये एक बड़ी और संवेदनशील राजनीतिक बात है और ओवैसी ने जिसे बंधुआ मजदूर कहना कहा, वो असल में राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सत्ता में हिस्सेदारी की मांग का हिस्सा है। हेडलाइन: ओवैसी ने आरजेडी पर लगाया बड़ा आरोप, क्या मुसलमान बंधुआ मजदूर हैं? सीमांचल जीत के बाद एआईएमआईएम प्रमुख ने महागठबंधन को वोट कटवा कहे जाने पर पलटवार किया। बड़ी खबर विस्तार से। सीमांचल में एआईएमआईएम की जीत और ओवैसी का आत्मविश्वास। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एआईएमआईएम ने सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीत लीं। इस जीत को उन्होंने सिर्फ चुनावी सफलता नहीं, बल्कि मुसलमानों की मूल समस्याओं का राजनीतिक उत्तर बताया। ओवैसी ने कहा कि एआईएमआईएम ने सीमांचल की सबसे अहम सामाजिक और आर्थिक जड़ों पर बात की, जबकि अन्य पार्टियां केवल मैसेज दे रही थी। वोट कटवा आरोपों पर ओवैसी की तीखी प्रतिक्रिया। विपक्ष, खासकर आरजेडी ने ओवैसी पर एआईएमआईएम वोट काटने वाला होने का आरोप लगाया है। इस पर ओवैसी ने पलटकर कहा कि महागठबंधन ने एआईएमआईएम को बराबर का गठबंधन नहीं दिया। उन्होंने बताया कि एआईएमआईएम ने केवल 6 सीटें मांगी थी और उन्होंने मंत्री पद की मांग भी नहीं की, सिर्फ बराबरी मांग की थी। उनका कहना है कि आरजेडी इन मांगों को समता नहीं देना चाहता, क्योंकि वह मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह देखता है और उन्हें नेता या भागीदार नहीं मानता। बंधुआ मजदूर की बात, गंभीर आरोप। ओवैसी ने आरजेडी पर यह आरोप लगाया कि वह मुसलमानों को बंधुआ मजदूर जैसा मान रही है, मतलब सिर्फ वोट देने वाले, राजनीतिक हिस्सेदारी या नेतृत्व के हकदार नहीं। उन्होंने सवाल उठाया, क्या भाजपा को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों पर है? अन्य समुदायों को क्यों ये जिम्मेदारी नहीं मिलती? उनका तर्क है कि जब हर समाज को राजनीतिक नेतृत्व मिलता है तो मुसलमानों को क्यों नहीं। यह एक बड़े प्रतिनिधित्व का मुद्दा है। आरजेडी और नेतृत्व अभाव का सवाल। ओवैसी ने आरोप लगाया कि आरजेडी में मुसलमानों को अहम पद नहीं दिए जाते, जबकि अन्य जातीय समूहों को राजनीतिक तवज्जो मिलती है। उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार के मुसलमानों के पास अपना नेतृत्व नहीं है, जबकि अन्य जातियों के नेता हैं। इस कमी के कारण एआईएमआईएम ने सीमांचल में खुद को न्याय की ताकत के रूप में पेश किया है, सिर्फ वोट देने वालों की नहीं, बल्कि पुलिसी और राजनीतिक हिस्सेदारी की आवाज के रूप में। साफ साफ झड़प और गर्मजोशी। ओवैसी और आरजेडी के बीच उम्मीदवारों और गठबंधन को लेकर तनाव काफी गहरा है। उन्होंने आरजेडी को घमंडी कहा है और आरोप लगाया है कि आरजेडी एआईएमआईएम को बराबर का साझेदारी देने से कतराता रहा। ओवैसी ने यह तर्क दिया है कि मुसलमान सिर्फ वोट देने वालों के रूप में देखे गए हैं, लेकिन एआईएमआईएम उन असामान्यों को चुनौती दे रहा है। संवैधानिक और सामाजिक आयाम। ओवैसी की यह मांग सिर्फ चुनावी नहीं है, बल्कि समान राजनीतिक अधिकार की है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान नागरिकों के बराबर हिस्सेदारी का हक रखते हैं, सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये कहना कि मुसलमान बंधुआ मजदूर हैं, राजनीतिक असमानता और नेतृत्व की कमी पर गहरी उंगली उठाता है। यह कहना कि मुसलमान बंधुआ मजदूर हैं, राजनीतिक असमानता और नेतृत्व की कमी पर गहरी उंगली उठाता है। निष्कर्ष और महत्व। ओवैसी की यह बयानबाजी सिर्फ व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं है, बल्कि बड़े राजनीतिक अर्थ रखती है। निष्कर्ष और महत्व। ओवैसी की यह बयानबाजी सिर्फ व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं है, बल्कि बड़े राजनीतिक अर्थ रखती है। यह एक मांग है कि मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक न माना जाए, बल्कि उन्हें पूर्ण समानता और नेतृत्व की भूमिका दी जाए। सीमांचल में एआईएमआईएम की जीत यह दिखाती है कि उनकी बात लोगों को असर दे रही है, खासकर उन इलाकों में जहां मुसलमान आबादी ज्यादा है और जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं को ठीक से नहीं देखा गया है। आरजेडी और अन्य विपक्षी दलों के लिए यह एक चुनौती है। क्या वे सिर्फ वोट की राजनीति करेंगे या प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी को भी गंभीरता से लेंगे?